So hello and welcome back to my new लॉन्ग ब्लॉग। बिकॉज शॉर्ट ब्लॉग तो आप लोग रेगुलरली देखते हो और मेरा जो लॉन्ग ब्लॉग है वो वीकली आता है, सो प्लीज़ एंड तक देखा करो। एंड आज का कुछ जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो समथिंग इज़ डिफरेंट। लाइक इंडिया में और कौन कौन से धर्म रहते हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, और दिल्ली में कहाँ पे है ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। सो प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, जो लोग चैनल पे पुराने हैं शेयर कर दो एंड लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखते तो मेरी रीच रुक जाती है और गद्दारी नहीं करते अपनों से। सो लेट्स सी एंड वॉच टिल द एंड। जो लोग चैनल पे सर नए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आगे। एंड वैसे सॉरी मैं वॉइस ओवर इसलिए करता हूँ बिकॉज अभी मेरे पास माइक नहीं है, एंड जो मैं टूर पे जाता हूँ ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब जो मैं मेरे बोलने से ज़्यादा लोगों की आवाज़ तेज आती है, तो दैट्स वाई मैं वॉइस ओवर करना अभी प्रीफर कर रहा हूँ। बट एनीवेज जल्दी ही मैं माइक ले लूँगा, बट तब तक के लिए चीज़ों को इग्नोर करो एंड एंजॉय करो वीडियोज़ को। कमेंट भी कर दिया करो यार। हम चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं आज की इस अमेजिंग से ब्लॉग को। तो मैं फटाफट रेडी होकर के मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता हूं, नोएडा सेक्टर 52, एंड वहां से मैं लेता हूं टिकट कालिका जी मंदिर के लिए। वहां से मैं टेम्पो पकड़ करके आ जाता हूं लोटस टेम्पल। अब लोटस टेम्पल में मैं एंट्री करने के लिए आपको ये यहाँ पे कोई भी टिकट का कोई भी चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एंट्री गेट है और ये एग्जिट गेट है जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हम फटाफट पहुँच जाते हैं लोटस टेम्पल की एंट्री गेट से अंदर करते हैं, और ये है सूचना स्थल जहाँ पे आपको लोटस टेम्पल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, कब बनाया गया इसका आर्किटेक्चर, सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ से आपका मन बिल्कुल आने का नहीं करेगा। ये है लोटस टेम्पल। इसके लिए लोटस टेम्पल बनाने के लिए जो दिल्ली में ज़मीन खरीदी गई थी वो 1953 में खरीदी गई थी। और मंदिर के ज़मीन का जो क्षेत्रफल बताओ ये कितनी दूरी में है, तो 26.6 एकड़ में फैला हुआ है। और ज़मीन से मंदिर की ऊंचाई की बात करूँ तो ये 34.27 मीटर है। इसमें कुल तालाबों की संख्या की बात करें तो 9 है, और पंखुड़ियों की संख्या की बात करूँ तो पंखुड़ियाँ 27 है। जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं वो सफ़ेद कंक्रीट से बनाई गई हैं, इसमें संगमरमर से। और अभी मैं पहुंच चुका था अपना शूज़ सबमिट करने के लिए, क्योंकि मंदिर में घुसने से पहले आपको शूज़ सबमिट करना होता है। तो मैं फटाफट थैला लूँगा। तो मैंने थैला ले लिया है और उसमें शूज़ अपना रखते हैं एंड फिर उसको साथ में ही लेके जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते। तो मैंने शूज़ रख लिया और मैं लेके निकलता हूँ लाइन में ही। तब तक एक लड़की आगे आ जाती है लाइन ब्रेक करके, तब तक वो फीमेल जो होती है फीमेल गार्ड उनको खींच करके बाहर निकाल कर फिर पीछे लगा देती है। मतलब अच्छा है, भेदभाव नहीं है, तो बढ़िया है। अभी आप मिरर पे देख सकते हैं कि बहाई समुदाय के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कब है, किसने बनाया और क्यों बनाया। और एक फ़ीमेल स्टाफ भी हैं जो कि गाइड करती हैं प्रॉपर कि मंदिर में जाएं आप प्रॉपर शांति बना के रखें और मोबाइल रिकॉर्डिंग ना करें। तो ये चीज़ें हम सुनते हैं और इनकी गाइडेंस का फॉलो करें। समस्त मानव जाति की एकता, सभी धर्मों के अंदर का सार केवल शांतिपूर्वक प्रार्थना, दुआ और तो फाइनली मैं मंदिर के अंदर आ चुका था और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी देवी देवता और न ही किसी अदर भगवान का कोई भी मूर्ति नहीं था। यहाँ की खूबसूरती काफ़ी प्यारी थी और शांति भी था। मैं बात करूँ कि इसमें कितने लोग अंदर आके बैठ सकते हैं, मंदिर में कुल 1300 लोगों की बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। और अगर मैं बात करूँ मंदिर के पूरे स्पेस में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस, और इसमें किसी भी देवी देवता की कोई भी मूर्ति नहीं, आप खुद देख सकते हैं। तो फटाफट हम निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत भूख भी लग रखा था। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे सूचना स्थल, इंफॉर्मेशन स्पेस पे, जहाँ पे हमें जो बहाई समाज है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये है सूचना स्थल जहाँ पे हमें बहाई समाज के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जहाँ की हमें ये पता चलता है कि जो बहाई समुदाय है उनके संस्थापक जो थे बहाउल्लाह साहब जी थे, जिन्होंने बहाई समाज का स्थापना की थी। और हमें एक मॉडल मिलता है लोटस टेम्पल का, जो कि मिरर में एक कैद था और काफ़ी प्यारा व्यू था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं काफ़ी सारी गैलरी जो हैं बहाई समुदाय से रिलेटेड, उनकी गैलरी को इस सूचना स्थल पे संजो कर रखा गया है। और एक और जो क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ को बनाने से पहले उसको एक बार एक मॉडल तैयार किया जाता है। तो ये एक मॉडल बना करके तैयार किया जाता है और इसमें फ़ोटोग्राफी भी बनाया गया है
कि जब लोटस टेम्पल बना था तो उसको किस किस मज़दूरों ने और क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हुए थे उसको संरक्षित करके एक मिरर के अंदर रखा गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं काफ़ी सारा चीज़ जो है लोटस टेम्पल से हमें इंफॉर्मेशन एकत्रित होती है, मतलब मिलता है, और हम उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। हालांकि मुझे भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। मैं लोटस टेम्पल में विज़िट करा और यहाँ पे जो बुक्स थे उनको रीड आउट करा, कुछ लोगों से पूछा। और मैं एक सबसे मज़ेदार की बात बताऊँ, यहाँ पे ये देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्पल्स बने हुए हैं लोटस टेम्पल, और इनके जो भी बुक्स हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हम यहाँ से सीधे निकल जाते हैं मेट्रो पकड़ करके रूम पे, क्योंकि मैं आज पूरा थक चुका था। तो निकलते हैं